जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, दोनों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एक दूसरे के लिए। इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं आपको। तो आपको करना ये है कि लंबी सी गहरी सांस लेकर अपने पर्सन का नाम लीजिए मन ही मन में और उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अब देखिए, कभी कभी रीडिंग टोटली रेजोनेट करती है, कभी कभी नहीं करती है, तो जब ना करे तो समझदारी आपको ज़रूर दिखानी है, ठीक है। और एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि देखिए, जनरल रीडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। और एक बात और, अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देर सही पर आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बताने वाले हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर। आप दोनों क्या महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 31 तारीख, 20 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 7 तारीख। बर्थ मंथ अक्टूबर, मई, जून, मार्च, सितंबर, फरवरी और दिसंबर। आप दोनों का ही इनिशियल हो सकता है टी, टी, एच, वी, सी, यू, पी, एम, आर, जी, के, वी, आई, एस, एल, बी, एन, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन की स्थिति, घुट घुट कर जीना, किसी से कुछ भी ना कह पाना, बस सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, वेट करूं या मूव ऑन करूं, इंतजार करूं या फिर दूर चली जाऊं। आपकी फीलिंग्स हैं ये इस रिश्ते को लेकर, इनको लेकर। देखो जी, गुस्सा आपको भी आता है, गलत बर्दाश्त नहीं करते आप, गलत बर्दाश्त नहीं करते और आपको सफाई देना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गलत नहीं है और इस रिश्ते में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेयर, ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, बहुत मतलब बहुत होती है। ऐसा नहीं कि आप सफाई देते ही नहीं है, जिन्हें रिश्ता बचाना होता है वो सफाई देते भी हैं। पहले बहुत दिया आपने, बहुत सफाई दी है आपने, लेकिन थक गए आप,
समझा समझा कर थक गए आप। और आप कभी गलत नहीं होते हैं, आप ऐसे गलत नहीं होते तो आपको गुस्सा आ जाता है, और ये इंसान खुद गलती करके भी आपको ही ब्लेम करता है, पता नहीं क्यों, क्या आदत है इनकी। अच्छा, आप ना दिल के बहुत सच्चे बहुत अच्छे इंसान हैं, दिखावा नहीं कर पाते आप। मीठा बोलकर छुरी चलाना नहीं आता आपको, नहीं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि खुद जलकर भी दूसरों का जीवन रोशन करते हैं, आप दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं। आपके लिए आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक ऐसे इंसान है ये, इन्हें तो मतलब कि प्राउड फील करना चाहिए कि आप जैसा इंसान इनके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाता रहा हमेशा। पता है, शायद आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। ये उस प्यार को समझते हैं जिसमें बहुत नौटंकी होती है, ये उस प्यार को शायद महत्व देते हैं जिसमें बहुत दिखावा होता है। ये दिखावे वाले प्यार को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपके दिल वाले प्यार को ये समझ नहीं पाते हैं। और आप एक ओल्ड सोल हैं, दिखावे वाला प्यार जचता नहीं आपके ऊपर। और आपको खुद भी लगता है यार कि अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार सफाई देनी पड़े, किसी रिश्ते में अगर आपको बार बार बताना पड़े, तो प्यार कैसा? प्यार तो वो है जो बिना कहे हर बात को समझे, जज्बात को समझे, हालात को समझे। प्यार वो नहीं जो बात बात पर आपको ही गलत ठहराए, आपको ब्लेम करे, क्योंकि वो जाना चाहता है, और जब उसे जाना होता है ना, तो फिर वो आपको ही गलत कहता है, हर चीज के लिए आप पर ही उंगली उठाता है। वो तुम्हारी वजह से आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैंने सही इंसान से प्यार किया या फिर गलत इंसान से। इस रिश्ते में मैंने इतना कुछ खोया, अपना सम्मान खोया, बहुत कुछ खोया, अपना समय बर्बाद किया, बहुत कुछ किया। इसमें मेरी गलती है शायद, या फिर मैंने कमी कहां पर की है, कहां पर मैंने गलती की है। जितना प्यार ये डिजर्व भी नहीं करते, आपने उतना प्यार किया इन्हें। लेकिन अब ये आपको उल्टा सुनाते हैं कि मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें चाहा, तुम जैसे घमंडी इंसान को चाहा। मतलब कि जब तक हम चुप थे तो हम अच्छे थे, और हमने थोड़ी सी आवाज क्या उठाई, हम बदतमीज हो गए। हमने थोड़ा सा बोलना क्या शुरू किया, हम घमंडी हो गए, अहंकारी हो गए। ये बात तो ठीक नहीं है ना? तो यहां पर कुछ ऐसा ही है, अब ये आपको दुनिया भर की बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया, मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई और आ गया है शायद। हाँ, कोई और आ गया है। और जब किसी की जिंदगी में कोई और आ जाता है, देखिए एनर्जी एक ही होती है आपकी, ठीक है? अगर आप प्यार की बात करें, वो जो एक साथ चार रिश्तों को लोग हैंडल करते हैं ना, वो प्यार नहीं होता है, वो अय्याशी होती है, वो टाइम पास होता है। सीधी बात, खुली बात, वो अय्याशी होती है, टाइम पास होता है, जहां पर इमोशंस नहीं जुड़े होते। इंसान दिमाग से गेम खेलता है, एक साथ कई रिश्तों को हैंडल करता है। लेकिन जहां पर इंसान किसी के साथ दिल से बहुत ज्यादा जुड़ा हो और उस रिश्ते में उसे बार बार तकलीफ मिल रही हो, और अगर गलती से उसके एनर्जी का फ्लो इधर उधर चला गया, ठीक है, तो फिर एक ही बात होती है ना, अब दिल तो एक ही है, कहां कहां लगाएं। ये बात आप दोनों के लिए हो सकती है, या तो इन्होंने आपको इस लेवल तक हर्ट किया कि आपने सोचा कि यार इसके लिए इतना रोने धोने से अच्छा मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, और इनका हमें ऐसा लगता है कि ये आपको समझते नहीं,
ये आपको समझते नहीं, दूसरों की बातों में आते हैं, दूसरों के बहकावे में आते हैं, आपको दुनिया भर की बातें सुनाते हैं, आप पर शक करते हैं, आप पर कलंक लगाते हैं, लांछन लगाते हैं कि तुम ऐसी, तुम वैसे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, बेवजह ही। तो बस अब आप यहाँ पर दुखी हैं, सोच रहे हैं इनके बारे में, तकलीफ बहुत हो रही है, दर्द हो रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही, बहुत रोना आ रहा है। ये वही इंसान है जो कभी आपके गीत गाते हुए थकते नहीं थे। ये वही इंसान है जो कभी आपकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे कि तुम आए बाहर आई, तुम आए जिंदगी बदल गई, तुम ये तुम वो, और आज आप इन्हें बुरे लगने लगे हैं। आपने इनकी जिंदगी को खूबसूरती से भरना चाहा था, इनकी जिंदगी में रंग भरे थे आपने, लेकिन आज ये आपको इस कदर दर्द दे रहे हैं कि आपको रातों में ढंग से नींद भी नहीं आती है। और जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती तो आपको पता है वो मानसिक तनाव से गुजरता है। कहते हैं कि चिंता से तो चिता भली होती है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। चिंता जो होती है ना, टेंशन किसी भी चीज की हो, वो इंसान को तिल तिल करके मारती है, इतना मारती है कि इंसान क्या कहे, सोचता है, रोता है, बिलखता है। चिंता इतना दर्द देती है, और चिता एक बार में खत्म, बात खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। अब आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। अभी फिलहाल आपकी एनर्जी हैंगमैन वाली है। आप में से कुछ लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, हाँ सरेंडर कर दिया है। बस ये लग रहा है कि मैं क्या क्या संभालूं। इन्होंने शायद बहुत गलतियां की हैं, पहले भी बहुत गलतियां की हैं। इनकी बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं जो आपको पता होते हुए भी ये आपको ही गलत ठहराते हैं। तो आपको कभी कभी लगता है शायद इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक नहीं होना, तो इससे अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ जाऊं, ना सोचूं इसके बारे में। लेकिन इतना आसान होता है क्या? हर वक्त यही 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 आपको याद आ रहे हैं। लेकिन आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा सा फैमिली इशू भी आपकी लाइफ में, परिवार की तरफ से भी आप तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। अब इस वक्त आपकी ऐसी एनर्जी की किसी से कुछ नहीं कहना यार, किससे क्या कहूं, किससे क्या कहूं, जब उसे ही मुझ पर विश्वास नहीं है, जब मैं उसे ही गलत लग रही हूं, उसे ही गलत लग रहा हूं, तो किसी से अब क्या कहना। सब डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। हमें ऐसा लगता है कि आप काफी स्टेबल है अपनी लाइफ में और काफी स्पिरिचुअल है। आपको दिखावे वाला प्यार कभी पसंद नहीं था, ना आप करते हैं दिखावे वाला प्यार, ना सामने वाले से दिखावे वाला प्यार पाना पसंद करते हैं। आप सत्य प्रेमी हैं, मतलब आपको सच्चाई बहुत पसंद है कि देखो जो भी हो वो मुझे बता दो, मुझे अंधेरे में ना रखो कि ऐसा वैसा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ना मुझे क्लियर कर दो, वो मुझे ज्यादा जचेगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर तुम गोल गोल घुमाओगे, बातें बनाओगे, आज नहीं कल मुझे पता चल जाना है। और फिर मेरा नेचर भी थोड़ा सा ऐसा है कि फिर उस वक्त बर्दाश्त नहीं होता, उस वक्त बर्दाश्त नहीं होता। ये जो रीडिंग है ना, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आपके एनर्जी पर सॉन्ग है, एक सॉन्ग सुनाने वाले हैं, या फिर उनकी एनर्जी है। ये सच बताएं तो ये दोनों की एनर्जी है, क्योंकि जिस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिस रिश्ते में चीजें क्लियर नहीं होती, वो सोचता है कि वो मुझ पर ध्यान नहीं देती, या फिर वो मुझे उतना प्यार नहीं दिखाती, वो मुझे वो चीज, वो केयर नहीं देता जो मुझे औरों से मिलती है। पर इमोशनली अटैच ये भी है आपसे। और इधर आप सोचते हैं कि हद है यार, पता नहीं क्यों
उसके बदले बदले से मिजाज है, क्यों मैं उसे बुरी लगने लगी, क्यों मैं उसे बुरा लगने लगा, क्यों अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, क्यों मेरी अच्छी से अच्छी बात उसे बुरी लगती है, क्यों मेरी अच्छी से अच्छी बात उसे चुभती है, क्यों वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, क्यों मुझ पर यकीन नहीं करता। बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, बड़ा फेमस सॉन्ग है, हमें अच्छा लगा, अचानक इस रीडिंग में याद आ गया हमें। चलिए हम आपको सुनाते हैं। आप दोनों की एनर्जी मान लीजिए एक दूसरे के लिए, ठीक है। तुम तो कहते थे हम लाज़मी है सनम, ख्वाब वाली हर एक रात के वास्ते। तुम तो कहते थे हम लाज़मी है सनम, ख्वाब वाली हर एक रात के वास्ते। मन्नते मिन्नते क्या न करते थे तुम, सिर्फ हमसे मुलाकात के वास्ते। ये कहानी मगर तब की है जब हम हुए तुमको हासिल नहीं थे। आज तुमको पता ये चला है, हम मोहब्बत के काबिल नहीं थे। आज तुमको पता ये चला है, हम मोहब्बत के काबिल नहीं थे। कभी जो कहते थे ये तुम ही मेरी रात हो, मेरी गुड मॉर्निंग तू है, मेरी गुड नाइट भी तू, ये दुनिया झूठ लगे मेरे लिए राइट भी तू, सब तू ही तो है, जो हो तुम ही हो। जो कभी मिलने की फरियाद किया करते थे, जो बात बात पर आपको मनाया करते थे, हंसाया करते थे, आज जो कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है ये तुमसे प्यार करना। कहां पर कमी है? एक बात बताएं आपसे सीरियसली, अगर आप बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हो गए हो, लाइक ठीक है, जैसे कि इनकी हरकतों से या फिर आपके गुस्से की वजह से, आपके प्यार ना दिखाने वाले बिहेवियर से, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो और एक न्यू सोल है जो कि आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे उस तरीके से, तो इनको लगता है कि आप प्यार नहीं करते। तो बताए आपको कुछ दिनों का रेस्ट लेना चाहिए। हम अगर हमसे आप पूछे तो हमारा तो कहना यही है कि कुछ दिन आप इनसे बात ना करें, तसल्ली से कम 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा अपने आप को हील करें और इनकी खुद की भी हीलिंग करें, क्योंकि ये रिश्ता बुरा नहीं है, ये कनेक्शन बुरा नहीं है। इस कनेक्शन में माया जाल फैला हुआ है, भ्रमित किया जा रहा है। इस कनेक्शन में जो जैसा नहीं है, नेगेटिविटी की वजह से, गलत चीजों की वजह से वैसा दिख रहा है, वैसा दिखाया जा रहा है। तो इस रिश्ते को अगर आप बचाना चाहते हैं वाकई, तो आपको मैच्योरिटी से काम लेना होगा, पेशेंस से काम लेना होगा। एग्रेशन नहीं दिखाना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। ये एक नई आत्मा है जो आपको नहीं समझ पा रही है, और इनको ये लगता है कि आप तो याद ही नहीं करते, इन्हें लगता है कि आप तो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। इन्हें ये लगता है, सच में इन्हें ये लगता है। और पता है इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ मस्त हैं। और यहाँ पर देखो, हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप तो खुद इनको याद करते हो। तो इनको लगता है कि वो मस्त है तो मुझे भी मस्त रहना, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कभी कभी सोचते हैं कि उससे बेहतर कोई नहीं, जो है वही है। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं जी पाऊंगी क्या उसके बिना, मैं रह पाऊंगा क्या उसके बिना, उसके जैसा कोई है क्या। इनकी आत्मा इन्हें बहुत समझाती, इनकी आत्मा तो इन्हें आपकी तरफ ही ला रही है, लेकिन इन्हें कोई बहुत ज्यादा
भ्रम जाल में फंसा रहा है, इन्हें कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनके कान भरता है बहुत ज़्यादा आप दोनों के जो रिश्ते हैं उसके खिलाफ। अगर वाकई आप इनसे इतना प्यार करते हैं, हम तो देख रहे हैं कि आप हर पल इनके बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप। अगर कोई कहे ना कि चलो उसको छोड़कर मैं मेडिटेशन करूंगी, तो कहीं पर भी आपका मन नहीं लग रहा है। आपको बस यही लग रहा है कि उसने जो शुरू शुरू में वादे किए थे वो निभाए क्यों नहीं, उसने जो कहा था वो पूरा क्यों नहीं किया। और मैं तो सच्ची थी, मैं तो सच्चा था, उसने मुझे समझा क्यों नहीं। जो इंसान कभी मुझे समझने के दावे करता था, दावे करती थी, जो कभी ये फील कराता था कि तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, और आपने भी इन्हें बहुत स्पेशल फील कराया है, लेकिन पता है चीजें कहाँ खराब हो रही हैं। तो खराब हो रही है बस नेगेटिविटी की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से, ठीक है, और दूसरों की वजह से। थर्ड पार्टी इशू कैसे बता दे, बाहरी लोग हैं, कुछ लोगों के लिए फैमिली, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए नेबर, कुछ लोगों के लिए रिश्तेदार, कुछ ऐसा चल रहा है इधर। बाकी हमारी तरफ से तो हम कहेंगे ना आप रोइए ना उन्हें रुलाइए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस वो प्यार कहीं दब गया है। नेगेटिविटी आप दोनों पर हावी हो रही है और प्यार मरता चला जा रहा है, मरेगा नहीं, दब जाएगा। प्यार में धूल और मिट्टी जैसी नेगेटिविटी जम गई है, वरना प्यार तो ज्यों का त्यों ही है, बस धूल और मिट्टी हटानी है, प्यार फिर से वहीं से शुरू हो जाएगा, एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आप दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। किसी महीने की 5 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख और 4 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 7 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 15 तारीख। बर्थ मंथ मई, मार्च, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, सितंबर। इनिशियल बता देते हैं। इनिशियल है आई, ओ, एन, एल, जी, एस, पी, एम, के, जी, यू, डी, एम, वी, जी, ठीक है। यह इनिशियल। इधर नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 हमें लगता है कि आप लोगों को मतलब 333 बहुत दिख रहा होगा। और या तो फिर आप लोग किसी महीने की 3 तारीख को मिले होंगे कहीं, या फिर आप लोग मार्च में मिले होंगे, तीसरे महीने मिले होंगे। कुछ नंबर 3 बहुत ज़रूरी हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में। मतलब कि 333। और ऐसा भी हो सकता है कि 33 मतलब कि ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो। आपकी जो इच्छाएं हैं
वो ज़रूर ज़रूर मतलब ज़रूर पूरी होंगी। ठीक है, वैसे इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं सारे के सारे, पूरे के पूरे। कुछ लोग बहुत रो रहे हैं, ज़िंदगी की कश्मकश में उलझे हुए हैं, किसी दो राह पर फंसे हुए हैं, एक साथ कुछ दो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप मैरिड हैं शायद, और आपका ट्विन कोई और है, उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ट्विन की तरफ से वो बात हो रही है कि आप स्ट्रांगली उनके लिए एक्शन ले सकें, और परिवार में भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पर्सनली आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं आप। आपका दिल, दिमाग, आपका शरीर, हर तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ज़िंदगी की सारी जंग आपको अकेले ही लड़नी पड़ रही है, सारी जंग आपको अकेले ही लड़नी पड़ रही है। रो रहे हैं क्योंकि इधर भी बहुत सारे लोग सेपरेट हैं, लेकिन ये जो ट्विन सोल जर्नी में जो सेपरेशन का दर्द होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, मतलब बहुत ख़तरनाक होता है। तो ट्विन सोल जर्नी में ये होता है कि आपके पास बेटर ऑप्शंस होते हैं, बेटर चॉइसेस होती है, उससे ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग आपके पीछे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको सारी खुशियाँ, सारे सुकून देना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल सिर्फ उसे चाहता है, सिर्फ उसे चाहता है। तो आप ना ऐसे रो रहे हैं, कश्मकश में है। शायद कुछ लोगों को, अगर आप अनमैरिड हैं तो फैमिली की तरफ से शायद फोर्स किए जा रहे हैं आप शादी के लिए, और वो एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में कार्मिक लोगों के साथ जगल कर रहा है, वो उलझा हुआ है बेचारा। ठीक है, वो खुद भी नेगेटिव एनर्जी है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और इधर आप जो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों के साथ जी रहे हैं कि अंदर ही अंदर वो लोग आपको तोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जो दैवी शक्तियाँ हैं वो आपको टूटने नहीं देती हैं। संघर्ष बहुत है आपकी लाइफ में, लेकिन कोई है जो हमेशा आपका विश्वास आपको उत्साहित करता रहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हूँ। और इधर जो सेपरेशन चल रहा है ये मेजर है, मतलब ईश्वर की तरफ से है। ठीक है, ये आप लोगों की वजह से कुछ भी नहीं है कि आप सोचो कि उसकी वजह से सब हो रहा है, फिर आपने कुछ गलती की, नहीं। ट्विन सोल जर्नी वालों की जो, क्या बोलें, जो ज़िंदगी होती है ना, वो ईश्वर के हाथ होती है। कब मिलाना है, कब अलग करना है, सब उनके हाथ में होता है। हाँ, और ये पूरी बेस्ड है इनर वर्क पे। अगर आपका इनर वर्क अच्छा है तो कभी कभी होता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका ट्विन मैरिड है ऑलरेडी तो कभी भी उसे उसके परिवार से अलग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी का मतलब है यूनियन, और यूनियन कभी फिजिकल लेवल पर नहीं, इनर लेवल पर होता है। आत्माओं का मिलन होता है, शरीर का नहीं। ठीक है, तो कभी वो जिसके साथ बंधा है, फिर उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कभी भी किसी की बद्दुआ मत लेना। ट्विन सोल जर्नी का ये मतलब नहीं होता कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसके चक्कर में आप अपने घर बार को मत छोड़ देना, क्योंकि ये आकर्षण ऐसा होता है कि हम आपको क्या बताएं, इंसान पागल हो जाता है। जो बहुत हायर लेवल की अवेकिंग होती है ना, वो स्पेशली ट्विन के आने के बाद होती है, क्योंकि जब इंसान उसके चक्कर में रोता पड़ता, गिरता, सर पटकता है ना, तभी उसको याद आता है कि भाई कुछ चाहिए, इस बवाल से निकलने के लिए कोई तो ऐसी दवा चाहिए, और वो दवा सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। और बहुत ऐसा नहीं कि 2 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आंखें बंद कर ली शाम सुबह बस हो गया, ये नहीं, बहुत हायर लेवल का तो वो चाहिए होता, तभी आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकेगा, स्टेबिलिटी आ सकेगी, और आप अभी जिस किरदार में हैं आप अपने उस किरदार को निभा सकेंगे। ठीक है, ये होता है ट्विन सोल जर्नी का मतलब। और ये नहीं होता भागम भाग नहीं होता है, इसके साथ भाग जाओ, उसके साथ भाग जाओ, उसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, ये नहीं होता है। इधर आप बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और कभी कभी आप कंपेयर करने लगते हैं इनको दूसरों से कि क्या है इसमें ऐसा, मैं क्यों रो रही हूँ इसके चक्कर में, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर पता नहीं, आप मेडिटेशन करते तो एक सुकून आ जाता है कि आज नहीं कल सब अच्छा होगा, आज नहीं कल सब अच्छा होगा। मन को बहुत तसल्ली देते हैं, लेकिन आप डिवाइन गाइडेंस को, एंजेलिक गाइडेंस को इग्नोर भी बहुत जम के करते हैं। बहुत जम कर करते हैं,
क्योंकि एंजल्स आपको किसी न किसी रूप में कुछ गाइडेंस दे रहे हैं और आप उसे सुन नहीं रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद आपका जो ट्विन है वो मैरिड है, तो वो दो लोगों को लेकर जगल कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है वो मुझे चूज करेगा फिर थर्ड पार्टी को, मेरे लिए एक्शन लेगा फिर थर्ड पार्टी के लिए, वो मेरे लिए अपने परिवार से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, या फिर आपकी खुद की एक कंडीशन है तो आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, उसे चुनूं या फिर उसे चुनूं, क्या करूं। बस अभी कभी कभी आप मन मार लेते हैं, फीलिंग्स छुपा लेते हैं, हर किसी से खुद को सेपरेट कर लेते हैं। बस आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि रोना चाहें रो ना पाएं, दिल कितना मजबूर है, और किसे पता है कौन बताए रब को क्या मंजूर है। आप ऐसा लगता है आपको कि आप रोते बहुत है अंदर ही अंदर, लेकिन आप किसी को दिखा नहीं सकते, आप किसी को जता नहीं सकते, आप किसी को बता नहीं सकते। ये चीज़ है। और आप में से काफ़ी अच्छी अच्छी सी एनर्जीज मतलब आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं, जैसे कि काफ़ी डिवाइन फेमिनेंस ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा ही कर रही हैं मतलब। और हमारी ब्लेसिंग है आपके साथ बहुत सारी आपके लिए हमारी तरफ से आशीर्वाद है कि ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं कि आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और इस लेवल पर इनर वर्क करें कि जब ट्विन मिलना होगा तो मिलता रहेगा फ़िलहाल, लेकिन आपका इनर लेवल पर यूनियन हो जाए। इनर लेवल पर हो जाएगा तो इतना भटकाव ख़त्म हो जाएगा, इतना दर्द ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में जो करने आए हो, लाइक जो भी रोल मिला है आपको, जो किरदार में है आप उसे बखूबी निभा पाएंगे। क्योंकि इसके चक्कर में ना काम होता है ना धाम होता है, दिन रात बस रोना रोना रोना, और किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ईश्वर चाहते बेटा ये सवालों के जवाब तुम्हें कोई नहीं देगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें देगी। तो उसके लिए तुम्हें इनर वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें इनर वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही तो आप भी इनर वर्क कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और एक बात और बताएं, अभी उसकी अवेकिंग में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वो इंसान खुद भी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहता है। आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो खुद भी बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं ज़िंदगी में, हाय हाय बहुत है, किच किच बहुत है, इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी आत्मा वाला प्यार है, सोल लेवल का कनेक्शन है, और इस कनेक्शन में कभी दूरी नहीं होती, इस कनेक्शन में कभी अलग नहीं होते। समझ रहे हैं? क्योंकि एक ही आत्मा हो आप दोनों, कौन अलग करेगा। अभी हमें अचानक से एक सॉन्ग याद आया है, मतलब सुनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक याद आया है। पता नहीं कौन कौन सी डिवाइन फेमिनाइन है जो इस एनर्जी में है, जिनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हमारे पास आई है। एक चीज चन्ना तेरे बाद रह गई, खो गया है तू तेरी याद रह गई, करना में की इस दिल दा मेरे, सांसें तो मेरी तेरे नाल रह गई, ऐसे क्यों बदल गया, क्या कोई है मिल गया, ऐसे क्यों बदल गया, क्या कोई है मिल गया, दिल पूछता है क्या कहूँ, टूटे टूटे ख्वाबां विच दिसदा है तू, मैनू छड्ड अज कल किसदा है तू, टूटे टूटे ख्वाबां विच दिसदा है तू, मैनू छड्ड अज कल किसदा है तू, तेरे बाजो मेरा कोई और ता नहीं, हाल मेरा आके क्यों नहीं पूछदा है तू,
सबकी एनर्जी है। एक चीज़ जानना, तेरे बाद रह गई, खो गया है तू लेकिन तेरी याद रह गई, करना मैं की इस दिलदा मेरे, क्योंकि सांसें तो मेरी तेरे नाल रह गई। जो मेरी सांसें हैं ना वो तेरे पास रह गई। टूटे टूटे ख्वाब हैं और इन टूटे ख्वाबों में भी आप इन्हें दिख रहे हैं। आप इनको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। टूटे टूटे ख्वाबा विच दिसता है तू, मैनू छड़ आजकल किसता है तू। अब पूछना चाहते हैं इनसे कि किसके हो आजकल, और ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछना चाहते हैं क्योंकि सेपरेशन की स्थिति है। अगर आप शो ऑफ कर रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, पर आप इंतज़ार तो कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। हाँ, तो हाल मेरा आके क्यों नहीं पूछता है तू, क्योंकि तेरे बिना मेरा कोई और नहीं है जो मेरा हाल पूछे। तू तो पूछ सकता है ना, तू तो सब जानता है, तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। तो पता है, ऐसी एनर्जी है आपकी, ये दर्द भरी एनर्जी है आपकी। और कहीं ना कहीं ऐसी ही एनर्जी आपके काउंटर पार्ट की भी है। कुछ लोग शायद ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप इस कदर उनके लिए रोते हैं, तड़पते हैं। सच बताएं, तड़प सिर्फ तब तक ही है जब तक आप अपने अंदर के मस्कुलाइन पार्ट से यूनियन नहीं कर लेते। उसके बाद सब इजी हो जाता, सब बढ़िया हो जाता है। बात करो तो अच्छा और ना करो तो भी अच्छा, सब अच्छा ही अच्छा लगता है। फिर सब सामान्य हो जाता। फिर दुख दर्द ये वो, फिर कुछ ही चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं रह जाती ज़िंदगी में। अभी फ़िलहाल आपकी ऐसी एनर्जी है, और ये सॉन्ग किसकी एनर्जी थी हमें ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।